हेलो, तो आज अपन रिवाइज करेंगे रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। तो सेक्शन 248 से 252 तक कवर है इसमें। सेक्शन 248 पहले बोलता है रजिस्ट्रार का पावर क्या है, कब रिमूव कर सकता है वो। तो चार बेसिस है उसमें। कंपनी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से विद इन 1 ईयर में फेल टू कमेंस एनी बिजनेस, तो रजिस्ट्रार जो है नाम रिमूव कर सकता है। या फिर कंपनी कैरी ऑन नहीं कर रही है कोई बिजनेस एंड ऑपरेशन विद इन प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी कोई बिजनेस कैरी ऑन ही नहीं कर रही है, एंड तो उसको डोरमेट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई कर देना चाहिए था, क्योंकि 2 साल से आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके लिए भी अप्लाई नहीं किया है। मतलब 2 साल से न तो बिजनेस कर रही है न डोरमेट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई किया है। तीसरा, कंपनी विद इन 180 डेज ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक कंपनी ने सब्सक्रिप्शन फी जो है सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ने पे नहीं की है। या फिर कंपनी का जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ उसमें रिवील हुआ कि कंपनी कोई बिजनेस ही कैरी ऑन नहीं कर रही थी। चार ग्राउंड कौन से हुए? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से कंपनी बिजनेस कमेंस करने में विद इन 1 ईयर में फेल हो चुकी है, या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से विद इन 180 डेज तक कंपनी ने सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम में कोई सब्सक्रिप्शन फी जो पे करनी होती है उनको वो पे नहीं की है। या फिर प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी कोई बिजनेस कैरी ऑन ही नहीं कर रही है, और ना कंपनी ने डोरमेट के लिए अप्लाई किया है स्टेटस लेने के लिए। चौथा, कंपनी का फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, उसमें पता चला है कि कंपनी तो बिजनेस ही कोई कैरी ऑन नहीं कर रही थी। तो रजिस्ट्रार नोटिस देगा सभी कंपनी के डायरेक्टर को और कंपनी को कि आपका नाम हम रिमूव करना चाहते हैं, तो आपको कोई रिप्रेजेंटेशन देना है विथ रिलेवेंट कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो आप दे सकते हो विद इन 30 डेज में। ठीक है, उसके बाद में रजिस्ट्रार का पावर तो देख लिया हमने रिमूव करने का नाम। अब कंपनी खुद भी अपना नाम रिमूव करवा सकती है। अगर कंपनी सारी अपनी लाइबिलिटी को एक्सटिंग्विश कर दे, उसके बाद में स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दे और कंसेंट ऑफ 75% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब या तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा ले या कंसेंट ऑफ 75% पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द मेंबर की ले ले और अपनी सारी लाइबिलिटीज को पे कर दे, तो कंपनी जो है फाइल कर सकती है एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब टू द रजिस्ट्रार फॉर रिमूविंग द नेम ऑफ द कंपनी। और उसके लिए एक पब्लिक नोटिस जो है रजिस्ट्रार इशू कर देगा। कंपनी खुद नाम रिमूव करने जा रही है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन या फिर 75% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल मेंबर की अप्रूवल वो ठीक है। अपनी लाइबिलिटी को भी एक्सटिंग्विश करना वो भी ठीक है। लेकिन आप अगर कंपनी रेगुलेटरी बॉडी जो है स्पेशल एक्ट की कोई रेगुलेटरी बॉडी से बनी हुई है, जैसे इंश्योरेंस एक्ट, बैंकिंग एक्ट, तो उस एक्ट में जो रेगुलेटरी बॉडी है उसकी भी अप्रूवल लगानी पड़ेगी। सेक्शन 8 कंपनी को एग्जेम्पशन दिया गया है। रजिस्ट्रार पब्लिश करेगा जनरल पब्लिक में नोटिस की कंपनी का नाम रिमूव होने जा रहा है ऑफिशियल गजेट में। फिर जो ऑफिशियल गजेट में जो रजिस्ट्रार पब्लिश करेगा नोटिस, उसमें कोई एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। विद इन दैट डेट अगर एक्सपायरी दी, वो डेट एक्सपायर हो जाती है, एट द एक्सपायरी ऑफ द डेट मेंशन इन द नोटिस, तो रजिस्ट्रार जो है अनलेस द कंपनी ने कुछ कॉन्ट्रैरी शो किया हो तो उस स्ट्राइक ऑफ कर देगा कंपनी, और उस दिन से कंपनी डिसॉल्व मानी जाएगी। फिर प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट, अगर ये रजिस्ट्रार बिफोर पासिंग एन ऑर्डर अगर सेटिस्फाई करेगा अपने आप को कि जो कंपनी को एसेट रिसीव होने वाली है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट ड्यू है, या फिर कंपनी को कोई पेमेंट करना है या कंपनी का कोई एब्लिगेशन है, तो वो सफिशिएंट प्रोविजन उसके लिए बनाए हैं कि नहीं कमाए कंपनी ने। मतलब नाम को रिमूव करने का ऑर्डर पास करने से पहले रजिस्ट्रार ये सेटिस्फाई करेगा खुद को कि कंपनी के सारे एसेट्स जो रियलाइज होने वाले हैं वो रियलाइज होने के लिए, और जो पेमेंट डिस्चार्ज करने हैं और जो एब्लिगेशन है उसके लिए कंपनी ने सफिशिएंट प्रोविजन बना लिया है। और या फिर कंपनी डायरेक्टर से एक अंडरटेकिंग इस मुद्दे पे लिखवा के ले सकती है कि आपने सफिशिएंट प्रोविजन बना रखा है इन सब चीज़ों के लिए। फिर ही वो रजिस्टर ऑर्डर पास करेगा, पहले अपने को सेटिस्फाई करने के बाद। और दूसरा, जो ये अंडरटेकिंग लेता है डायरेक्टर से रजिस्ट्रार, तो ये कोई लेने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, या अंडरटेकिंग लेने से कि भाई कंपनी के जो एसेट रियलाइजेशन का जो कंपनी को एसेट रियलाइजेशन करनी है, और या फिर कंपनी को जो पेमेंट करने हैं वो नहीं रुक जाएंगे, वो तो बाद में भी हो सकता है। उसके बाद में कंपनी की लाइबिलिटी एज सच नाम रिमूव होने के बाद ही बनी रहेगी, जो उसको पेमेंट करने हैं डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन, उस पर कोई असर नहीं होगा। और जो ट्रिब्यूनल का वाइंडिंग मतलब करने का पावर है ना, उसको कोई रिमूव नाम रिमूव होने से वो कोई चला नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कब कब कंपनी को रेस्ट्रिक्शन है कि वो
अपना रिमूवल ऑफ नेम के लिए कंपनी एप्लीकेशन नहीं दे सकती है कब कब, जो सेक्शन 248 में अपने पढ़ा। तो इसके अंदर 5 मुद्दे हैं कि पिछले एनी टाइम एनी टाइम इन द प्रीवियस 3 मंथ कंपनी ने क्या किया, अपना नाम बदला, कंपनी है चेंज इट्स नेम और शिफ्ट किया और रजिस्टर ऑफिस को वन स्टेट से अनदर में, या कंपनी ने डिस्पोजल ऑफ किया हो अपनी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और राइट्स का इमीडिएटली बिफोर द सेशर और ट्रेड और अदरवाइज कैरिंग ऑन द बिजनेस। मतलब कंपनी ने क्या किया है, अपना बिजनेस जो है कैरी ऑन करना बंद कर दिया है और उसी से जस्ट पहले ही कंपनी ने अपने सारी एसेट लायबिलिटी को डिस्पोज किया है, तो भी आप एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। या कंपनी कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो नेसेसरी नहीं, और या फिर कंपनी ने जो है ट्रिब्यूनल को कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के लिए एप्लीकेशन दे रखा है और वो फाइनली अभी कंक्लूड नहीं हुआ, तो उसको कंक्लूड होने दो ना भाई, फिर अपना रिमूवल के लिए अप्लाई करो। या फिर कंपनी जो है प्रीवियस 3 जो मंथ है, इसमें कंपनी इज बीइंग वाउंड अप अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो ये सारे के सारे कंडीशन है ना प्रीवियस 3 मंथ में देखनी है। एट एनी टाइम प्रीवियस 3 मंथ कंपनी ने नाम चेंज किया हो या रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट किया, कंपनी ने कोई मेड किया हो डिस्पोजल और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और राइट इमीडिएटली बिफोर द सेसर और ट्रेड और अदरवाइज कैरिंग द बिजनेस, कंपनी इज इंगेज इन द अदर एक्टिविटी एक्सेप्ट द वन विच इज नेसेसरी, और कंपनी ने एप्लीकेशन दे दिया हो ट्रिब्यूनल को फॉर कॉम्प्रोमाइज इन अरेंजमेंट, और या फिर कंपनी जो है वाउंड अप हुई है का ऑर्डर पास हुआ प्रीवियस 3 मंथ में। उसके बाद में अगर वॉयलेशन किया तो पनिशेबल हो सकता है, जो 1 लाख तक हो सकता है। उसके बाद में रजिस्टर ऑफ नॉन कंप्लाइंसेस, तो एन एप्लीकेशन फाइल्ड शेल बी विड्रॉन बाय द कंपनी और रिजेक्टेड बाय द रजिस्ट्रार। मतलब 248 में आपने जो एप्लीकेशन की थी रिमूवल ऑफ द नेम कंपनी के लिए, तो अगर ये ऊपर जो रीजंस लिखे हैं वो जैसे ही उनके नोटिस में आते हैं ना रजिस्ट्रार के या कंपनी के नोटिस में आएगा तो कंपनी को विड्रॉ करनी पड़ेगी अपनी रिमूवल ऑफ नेम की। रजिस्ट्रार के नोटिस में आते तो रजिस्ट्रार भी रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन को, क्योंकि भाई वो इन ये वाले जो रीजन से तब आप रिमूव नहीं करवा सकते ना नाम, रेस्ट्रिक्शन है उस पर। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ कंपनी नोटिफाइड एज डिजोल्व, मतलब कंपनी का नाम रिमूव होता तो डिजोल्व हो जाती है कंपनी, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो वेयर जो कंपनी स्टैंड डिसॉल्व हो जाती है, तो जो भी मेंशन की हुई है डेट नोटिस में, उस डेट से कंपनी सीजेस टू ऑपरेट एनी एज ए कंपनी, मतलब उस दिन से सीजेस टू कंपनी कंपनी उस दिन से कंपनी नहीं मानी जाएगी, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है कंपनी का वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और वही बात रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स या पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, उस मुद्दे के लिए तो कंपनी जो है कंपनी एग्जिस्टेंस में ही मानी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ दैट। और फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन मतलब आपने फ्रॉड करके कोई गलत तरीके से अपना नाम रिमूव कराना चाहा हो, तो कौन से 3 रीजन है कि कंपनी ने अपना नाम की जो रिमूवल करवा लिया हो उसका ऑब्जेक्ट था इवेडिंग द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, या टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, या टू डिसीव, इंटेंशन था टू डिसीव द क्रेडिटर। ठीक है, अगर इसके लिए फ्रॉडुलेंट मैनर में आपने अप्लाई करा हो, अपना नाम रिमूव करवाया हो, तो पर्सन इन दर चार्ज होंगे मैनेजमेंट में, वो जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होंगे हु हैड उस उन पर्सन के अगेंस्ट में जिनको कुछ लॉस हुआ है कंपनी के रिमूव होने के नाम से, तो जो मैनेजमेंट है वो जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होंगे। और पनिशेबल और फ्रॉड के अंदर जब आ जाएगा तो 447 का पेनल्टी भी लग सकता है। और उसके बाद में अपील टू ट्रिब्यूनल, कोई भी अगर रजिस्ट्रार ने रिमूवल किया है नाम उस ऑर्डर के अगेंस्ट एग्रीव्ड होता है, तो विद इन 3 ईयर 3 साल के अंदर एप्लीकेशन कर सकता है एग्रीव्ड पर्सन ट्रिब्यूनल को कि कंपनी का नाम जो है ना वो गलत तरीके से रिमूव हुआ है, तो आप इसको ट्रिब्यूनल को बोल सकता है कि आप इसको रिस्टोर कर दें। तो ट्रिब्यूनल अगर की ओपिनियन में ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई रजिस्ट्रार ने जो नाम किया है रिमूव उनके पास कोई एब्सेंस ऑफ एनी ग्राउंड था, जस्टिफाइड ग्राउंड नहीं था, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, नाम को रिस्टोर कर देगा। लेकिन ये मुद्दा ये है कि विद इन 3 ईयर तक एप्लीकेशन कर सकते हैं, और उससे पहले जब ऑर्डर पास करेगा ट्रिब्यूनल, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रजिस्ट्रार को कंपनी को या कोई पार्टी जो भी पर्सन कंसर्न है उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा। दूसरा क्या है कि रजिस्ट्रार खुद भी है ना
नाम रीस्टोर कर सकता है जब उसको लगता है कि जो नाम रिमूव किया गया है वो कोई इनकरेक्ट बेसिस फर्निश हो गई है उसके वजह से, या इनएडवर्टेडली रिमूव हो गया है नाम, तो रजिस्ट्रार भी विद इन 3 ईयर में कंपनी का नाम वापस रीस्टोर कर सकता है। और जो ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल है वो रजिस्ट्रार को कॉपी उसकी फाइल करनी पड़ती ही है। और ऑर्डर ट्रिब्यूनल, अब कंपनी या कंपनी का कोई मेंबर या क्रेडिटर या वर्कमैन ये एग्रीड होते हैं ड्यू टू डिजोल्यूशन, ड्यू टू स्ट्राइक ऑफ द नेम, तो ये भी जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास कि एप्लीकेशन कर सकते हैं बिफोर एक्सपायरी ऑफ द 20 ईयर, 20 साल, 20 ईयर के एक्सपायर होने तक जो ऑफिशियल गेजेट में डिजोल्यूशन का ऑर्डर पास हुआ था उससे विद इन 20 ईयर तक ये लोग भी जाके ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं कि कंपनी का नाम रीस्टोर कर दो, तो कंपनी का नाम रीस्टोर। अब इसमें और उस ऊपर वाले में डिफरेंस क्या था, इधर क्या है, रजिस्ट्रार ने ऑर्डर पास किया है और अग्रीड पर्सन उसके अगेंस्ट में जाता है, तो उसके लिए विद इन 3 ईयर में जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रार ने जो ऑर्डर पास किया था, जो ऊपर अपन ने 248 में ग्राउंड्स पढ़े थे कि रजिस्ट्रार कब कब 4 केस में जो है नाम रिमूव कर सकता है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन से 1 साल हो गया, बिजनेस ही कमेंस करने में फेल हो गई है, या कंपनी कोई बिजनेस कर ही नहीं रही है 2 साल से और डोरेमेट कंपनी का स्टेटस नहीं लिया है, या कंपनी का जो नाम है वो कंपनी का बिजनेस जो है वो पता चला फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद कि कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रही थी, या कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी 180 दिन हो गए हैं लेकिन सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ने सब्सक्रिप्शन फीस ही पेड नहीं किया है, तो ये सारे ग्राउंड पे रजिस्ट्रार अपना ऑर्डर पास करके रिमूव करता है नाम, लेकिन वो ग्राउंड जो है उस पे रजिस्ट्रार ने रिमूव किया वो जस्टिफाइबल नहीं है, ये ट्रिब्यूनल को लगता है एप्लीकेशन करने के बाद एग्रीड पार्टी की, तो विद इन 3 ईयर में नाम रिमूव हो सकता है। और यहाँ पे रजिस्ट्रार खुद भी नाम रिमूव कर सकता है, रिकवर नाम रिमूव किया है उसको रीस्टोर कर सकता है जब रजिस्ट्रार को लगता है कि वो नाम जो रिमूव हुआ है वो ड्यू टू कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन की वजह से हुआ है। और यहाँ पे कोई नाम रिमूव होने की वजह से कंपनी के कोई और एग्रीव्ड हुए हैं, ये 4 लोग कौन, कंपनी, मेंबर, क्रेडिटर और वर्कमैन, तो ये विद इन 20 ईयर तक जो है जा सकते हैं। और फिर उसके बाद में ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर देगा कि कंपनी का नाम जो है रीस्टोर कर दिया जाए।